प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पहले भी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इस दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी महत्वता रखते हैं आपके सुपर टेट एग्जाम में, और 5 नंबर में ये आपसे पूछे जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप 5 नंबर भी ना छोड़ें, वो भी आपको मिल जाएं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों आपके लिए इतना सारा कंटेंट तैयार करने में, तो आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो दे ही सकते हैं, इतना तो बनता है। रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम कंप्यूटर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? देखो, संख्या को, चिन्हों को, दी गई सूचनाओं को, या फिर सभी। तो देखिए, कंप्यूटर में डेटा क्या होता है? डेटा होता है संख्या, चिन्ह या फिर दी गई सूचनाएं, किसी भी प्रकार से हो सकता है। कोई संख्या हो सकती है, कोई चिन्ह, कोई सिंबल हो सकता है, जैसे हैश हो गया है, ठीक है, @ हो गया है। ये सारी चीजें डेटा के रूप में संग्रहित होती हैं कंप्यूटर के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईडीपी क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। सही उत्तर बताना है। तो उसका सही आंसर विकल्प टी हो जाएगा। ईडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डी इसका सही हो जाएगा। एएलयू का पूरा नाम क्या है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। एएलयू ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता क्या है? तो ये अंगणितीय तर्क इकाई करने की एक युक्ति है। यह कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, उसका एक अहम हिस्सा होता है। ये क्या करता है कि एक डिजिटल सर्किट होती है जो बाइनरी संख्याओं पर गणितीय ऑपरेशन करने का काम करती है। एएलयू क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की क्षमता है, सीमित है, असीमित है, निम्न है, या फिर उच्च है? ये काफी लॉजिकल सवाल है और अक्सर इस क्वेश्चन को 80% बच्चे गलत करेंगे। देखिए, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सीमित है। देखिए, असीमित है और उच्च भी है, लेकिन जो क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर बनेगा वो सीमित है। क्योंकि सीमित इसलिए है क्योंकि इसे घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। तो अगर हम उद्देश्य के अनुसार बात करें तो इसकी सीमित है, लेकिन इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। कंप्यूटर के भंडार करने की भी एक क्षमता है। उदाहरण के लिए, एक आप कंप्यूटर लेकर आते हैं, उसमें हार्ड डिस्क होती है, 1 टीबी की होती है, किसी के अंदर 500 जीबी की होती है। तो ये अलग अलग हो सकती है, हालांकि इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आप 4 टीबी की लगवा लीजिए, आप 100 टीबी की लगवा लीजिए, लेकिन अगर हम कंप्यूटर की क्षमता की बात करें और प्रश्न उत्तर के अनुसार हम बात करें तो इसकी सीमा, जो इसकी जो क्षमता रहेगी वो सीमित रहेगी। ए सही हो जाएगा। कंपेयर है क्या है? एएलयू का अर्थमेटिक काम, एएलयू का लॉजिक काम, एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य, या ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, एएलयू का अर्थमेटिक काम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटा, गुणा, भाग, तुलनात्मक कार्य करते हैं, एएलयू, मेमोरी, सीपीयू, या इनमें से कोई नहीं? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो कि गणितीय कार्य को जो संपन्न करता है वो एएलयू करता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, डेटा, मेमोरी, आउटपुट, रिफ्रेश। तो देखिए, प्रोड्यूस मतलब कोई भी हमने एक इनपुट दिया कंप्यूटर में, उसके बाद उसने कुछ हमें क्या दिया? आउटपुट दिया, तो प्रोड्यूस हो गया।
कहते हैं ना कुछ प्रोड्यूस कर दिया है, मतलब आउटकम आउट हो गया है, तो क्या देता है? सी, आउटपुट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक शेप और फिगर, या फिर फिशिंग स्कैन्स। सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डेटा अक्षरों और आंकड़ों से मिलकर बना हुआ होता है, इसे अल्फा मैरिक डेटा भी कहा जाता है। तो बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, एएलयू। यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। सही आंसर आपको बताना है। सीपीयू में कंपोनेंट के रूप में, ठीक है, ध्यान देना है, कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? कौन सा होता है? एएलयू। सही हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट। सी इसका सही हो जाएगा। सीपीयू के अधिकांश कार्य एएलयू द्वारा ही किए जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान कच्चे तथ्य बताता है कि जबकि रिक्त स्थान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। काफी लॉजिकल क्वेश्चन है और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं परीक्षा में, क्योंकि इसमें आप अगर देखोगे तो इसमें सारे ही सही लगेंगे और सारे ही गलत हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सूचना, रिपोर्टिंग, डेटा, सूचना, सूचना, बिट्स, रिकॉर्ड या बाइट्स। तो देखिए यहां पर आएगा डाटा और यहां पर आएगा सूचना। क्यों? देखिए डेटा एक तरह से कच्चा होता है कि भाई कोई डेटा हमारे पास आया है, अब उस डेटा को कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, उसमें काफ़ी सारे गणनाएं होती हैं, उसके बाद उस आउटपुट जो भी आपको मिलती है वो क्या होता है? एक तरह से अर्थपूर्ण होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है, कहीं से हमने डेटा लिया, हो सकता है कि वो कोई नंबर हो 2, 3, 4। अब ये नंबर हैं, अलग अलग नंबर हैं। अब इन नंबरों को जोड़कर हम एक सूचना तैयार करेंगे, जहाँ से उदाहरण के लिए मान लीजिए नंबर है 1, एक 0, एक 0। अब इसको कंप्यूटर अर्थपूर्ण तरीके से इसको प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद एक नंबर देगा, आउटपुट होगी जो होगी 100। अभी आपको लग रहा है कि नंबर है, एक है, एक 0 है, एक 0 है, लेकिन यहाँ क्या होगा? ये एक अर्थपूर्ण है, ये क्या है? एक 100, 100 है। तो इसलिए डेटा कच्चे तौर पर हम देखते हैं, कच्चे रॉ मटेरियल है एक तरह से, और जो सूचना है वो एक अर्थपूर्ण बन जाती है। ठीक है, जो सूचना डाटा है वो अर्थपूर्ण बन जाता है। तो विकल्प इसका जो है बी सही हो जाएगा, डाटा और सूचना। इनपुट रिक्त स्थान का निरूपण करता है। मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड या फिर कंप्यूटर सिस्टम। तो उसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह जो होता है क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम जो होता है ये सारे निरूपण कार्य करता है। ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन किए हैं कंप्यूटर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पहले भी मैंने कंप्यूटर की सीरीज बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। प्लेलिस्ट भी मैंने कंप्यूटर की बना रखी है, वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इस तरह का कंटेंट तैयार करने में, और ये सब्सक्राइबर बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं है इसमें किसी प्रकार का पैसा लग रहा है, कोई खर्चा हो रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।